हरिओम साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिंह लग्न के जातक की कुंडली के संबंध में कि जो जातक सिंह लग्न में पैदा हुआ होगा उसके योग कारक ग्रह क्या होंगे और मारक ग्रह क्या होंगे। साथ ही साथ हम लग्नेश और पंचमेश भी जान लेंगे इस जातक की, सिंह लग्न के जातक की। पिछली वीडियो में हमने कर्क लग्न तक के जातक की कुंडली के संबंध में चर्चा की, उस जातक के योग कारक और मारक ग्रहों को जाना। तो शुरू करते हैं साथियों। इन जो मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं, मेरी पिछली वीडियो को अवश्य देखने का कष्ट करें ताकि आपको हर लग्न के जातक के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाए। हर वीडियो पहले वीडियो से कनेक्टेड है, इसलिए जरूर पिछला वीडियो पहले देखने का कष्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली मैंने जैसे कि यहाँ पर ये ड्रॉ कर रखी हुई है, बाकी मैंने वैसे ही पिछली वीडियो की तरह राशि और उनके स्वामियों को यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि ये अब तो मैं समझता हूँ कि सभी साथियों को ये चीजें पता चल गई होंगी, याद भी हो गई होंगी कि कौन कौन सी राशियों के स्वामी क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रह मित्र होते हैं, कौन कौन से ग्रह शत्रु होते हैं, किसका कौन मित्र है, किसका कौन शत्रु है, ये सारी चीजें जानकारी है। फिर भी मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं कि सिंह लग्न के जो लग्नेश होंगे वो कौन होंगे। तो सिंह लग्न का मतलब यहाँ पे 5 लिखा होगा, सिंह, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। तो सिंह के स्वामी सूर्य हैं तो लग्नेश होंगे सूर्य, लग्नेश यहाँ पे सूर्य हो गए। और इष्ट देव कौन होंगे? 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी, मतलब 9 के स्वामी। और 9 है हमारे धनु, और धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। तो पंचमेश मतलब इष्ट देव, इस जातक के इष्ट देव हो गए बृहस्पति देव हो गए। तो लग्नेश हो गए सूर्य और इष्ट देव हो गए बृहस्पति। ये 2 चीजें जान लिए हैं और इनकी अगर हम पूजा कर लें, मैंने पहले भी बताया था, इनके पांव पकड़ लें तो निश्चित हमारे जीवन अच्छा हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं योग कारक और मारक ग्रह की। उसी फॉर्मूले पे चलते हैं, विज्ञान के, ज्योतिष विज्ञान के उसी फॉर्मूले पे चलते हैं जिस पे हम अभी तक कर्क लग्न की कुंडली तक चले हुए हैं। सबसे पहले तो यही हम इसी घर को देखते हैं, लग्न के घर को। लग्न में 5 लिखा है, 5 के स्वामी होते हैं यहाँ पे सूर्य। तो सूर्य क्या है? योग कारक। लग्नेश वैसे भी हमेशा योग कारक ही होते हैं, तो यहाँ पे सूर्य लिख देंगे योग कारक के नीचे। तो सूर्य योग कारक ग्रह में आ गए। फिर दूसरा स्थान देखते हैं, और दूसरे और इस स्थान के लिए, 7वें स्थान के लिए मैंने अष्टम द्वादश थियरी बताई थी कि दूसरे स्थान के स्वामी अगर लग्नेश के मित्र हैं तो वो योग कारक होंगे, और दूसरे स्थान के स्वामी अगर लग्नेश के शत्रु हैं तो वो मारक होंगे। वही इस स्थान के लिए भी होता है कि 7वें स्थान के स्वामी अगर लग्नेश के मित्र हैं तो योग कारक होंगे, 7वें स्थान के स्वामी अगर लग्नेश के शत्रु हैं तो मारक होंगे। तो देख लेते हैं, 6 लिखा है, 6 के स्वामी होते हैं बुध, कन्या के स्वामी बुध होते हैं, और लग्नेश हमारे सूर्य हैं। सूर्य के और बुध, सूर्य और बुध आपस में क्या है? मित्र हैं। ये 2 मित्र हैं बुध के, ये 2 शत्रु हैं, केवल बाकी सारे मित्र हैं लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। तो सूर्य के मित्र हुए बुधदेव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुधदेव किस श्रेणी में आएंगे? बुधदेव भी योग कारक की श्रेणी में आएंगे ज्योतिष विज्ञान के फॉर्मूले के अनुसार। अब तीसरा स्थान देख लेते हैं, 7 का मतलब तुला, तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 तुला, तुला के स्वामी शुक्र। शुक्र देव को एक स्थान और मिला हुआ है, ये वाला, ये केंद्र का स्थान मिला हुआ है। वृक्ष के भी स्वामी शुक्र होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक तो उनको अति मेहनत वाला स्थान मिला है, औसत स्थान मिला है, और एक अच्छा स्थान मिला है। और ये इनके हालांकि क्या है? शत्रु है, लेकिन स्थान अच्छा, एक अच्छा और एक औसत मिलने के कारण शुक्रदेव भी क्या हो जाते हैं? योग कारक ग्रह हो जाते हैं। शुक्रदेव योग कारक ग्रह में आ गए। हम अब इस स्थान को देखते हैं, चौथे स्थान को। 8 का मतलब वृश्चिक, वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल देव को अच्छा स्थान मिला है, एक स्थान और मिला है इनको, ये वाला
मंगल देव को, ये मेघ के स्वामी भी मंगल देव होते हैं। एक तो बहुत ही अच्छा स्थान मिला है त्रिकोण का, और ये केंद्र का अच्छा स्थान मिला है, दोनों अच्छे ही स्थान है, तो मंगल देव यहाँ पे योग कारक की श्रेणी में सीधे सीधे हो गए हैं। अब देखते हैं हम इसको। 9 मैंने बताया था धनु, और धनु के स्वामी बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव को एक स्थान और मिला है, ये वाला, ये खराब स्थान मिला है, क्योंकि मीन के स्वामी भी बृहस्पति देव होते हैं, मीन के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, तो ये खराब स्थान मिला है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्थान मिला है, तो अच्छा और खराब मिलकर अच्छा ही हो जाता है। तो बृहस्पति देव जो कि इष्ट देव भी हैं, वो क्या हो गए, बृहस्पति देव योग कारक ग्रह की श्रेणी में आ गए हैं। फिर हम यहाँ पे चलते हैं 10वां। 10 का मतलब होता है मकर, और मकर के स्वामी होते हैं शनि। शनि देव को कैसा स्थान मिला है, खराब स्थान मिला है। एक स्थान शनि देव को और मिला है, ये केंद्र का स्थान 7वां स्थान मिला है, क्योंकि 11 के स्वामी भी शनि देव ही होते हैं। लेकिन इसके अनुसार तो शनि देव मारक होंगे, लेकिन इसके अनुसार देख लेते हैं, इसके अनुसार इनको क्या होना चाहिए, योग कारक, क्योंकि अच्छा स्थान मिला है। लेकिन इस स्थान के लिए मैंने बताया कि अगर इसके स्वामी लग्नेश के शत्रु हैं तो मारक होंगे, और मित्र हैं तो योग कारक होंगे। तो शनिदेव मतलब 11 के स्वामी शनिदेव सूर्य के क्या हैं, सूर्य के शनिदेव क्या है, मित्र, शत्रु हैं। ये टीम इस टीम की शत्रु है, तो सूर्य के शत्रु हैं, तो ये शत्रु हो गए, तो मारक हो गए, शनिदेव मारक हो गए। एक खराब स्थान में मिला है, तो दोनों स्थानों के कारण वो मारक ही में आ जाते हैं, तो शनिदेव मारक ग्रह में आ जाएंगे। फिर इसका तो हो ही गया है, मीन बृहस्पति देव हमारे यहाँ पे आ ही गए हैं योग कारक में। मंगल देव का भी हो गया है, मंगल देव हमारे योग कारक में आ गए, 1 के स्वामी। 2 के स्वामी शुक्रदेव, ये भी हमारे योग कारक में आ गए इसके कारण। 3 के स्वामी 3 मिथुन देव बुधदेव भी हमारे योग कारक में आ गए हैं। और 4 इनको देखिए, अब 4 मतलब कर्क, और कर्क के स्वामी है चंद्र, और चंद्रदेव को खराब स्थान मिला हुआ है। तो खराब स्थान मिलने के कारण चंद्रदेव एक ही राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। इनको अगर कोई स्थान और देखेंगे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ही राशि के स्वामी होते, कर्क के स्वामी है, और चंद्र कहीं नहीं आ रखे हैं। तो चंद्रदेव हमारे खराब स्थान में होने के कारण मारक ग्रह में आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमने सिंह लग्न की जातक की कुंडली देख करके ये समझ लिया है कि इस जातक के लिए योग कारक ग्रह कौन होने वाले हैं और मारक ग्रह कौन होने वाले हैं। और बाद में जब इनकी अंतर्दशाएं आती हैं और 10 महादशाएं आती हैं, उस समय ये किस प्रकार का फल देंगे, कहां बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे सूर्य देव ग्रह है, बुध भी देव ग्रह है, ये हमारे बृहस्पति देव ग्रह है, ये तो योग कारक में आ गए। मंगल देव भी हमारे देव ग्रह है, योग कारक आना ही था इनको। लेकिन यहाँ पे चंद्रदेव देव ग्रह होने के बावजूद भी मारक में आ गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि ये मारक ही होंगे हर समय। ये अब किन स्थानों में बैठे हैं, जब हम कुंडली आगे डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे ग्रह भी लिखेंगे कि किस कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस समय हम डिस्कस करेंगे कि मारक ग्रह होने के बावजूद भी वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है कोई ग्रह, और योग कारक ग्रह होने के बावजूद भी योग कारक ग्रह बुरा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। ये चीजें हम अगली वीडियो में जानेंगे। पहले मैं सारे लग्न की जातक की कुंडली के योग कारक को मारक ग्रह बताऊंगा, और उसको आप आसानी से समझ लेंगे। और जब ये पूरे सारे 12 लग्न आप जान लेंगे तो आप कभी भी इनको नहीं भूल सकते, इस फॉर्मूले को नहीं भूल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि सभी साथियों के समझ में ये विज्ञान आ रहा होगा। तो मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा कि एक तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और दूसरा अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है और हमें अपने योग कारक और मारक ग्रह पता हो जाने चाहिए, और यही हमारा बेसिक चीजें हैं मेन कुंडली देखने की, जो हम ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उसको देखने का बेसिक चीजें हम जान जाएंगे तो आगे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रहा हो, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट से जरूर मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं भविष्य में और अच्छा से अच्छा इस विज्ञान को पहले खुद समझने की कोशिश करूंगा और इसको आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।